वेलकम टू डिटेल एंड डेप्थ। आज हम इस छोटे से वीडियो में यूनिट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें सीखेंगे। तो आइए हम अलजेब्रा ऑफ यूनिट्स के बारे में देखते हैं कि यूनिट्स का जो एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ये होता है या नहीं होता है, या अगर होता है तो कैसे होता है। तो पहली बात कि यूनिट जब भी उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगा तो सेम यूनिट का ही हो सकता है। जैसे 5 मीटर प्लस 2 मीटर इज इक्वल टू 7 मीटर, 2 kg प्लस 3 kg इज इक्वल टू 5 kg। मतलब ये हुआ कि मीटर को मीटर में जोड़ेंगे, केजी को केजी में ही जोड़ा जा सकता है। अब कोई आपसे पूछे कि 2 मीटर प्लस 5 kg कितना हुआ, तो ये बात नॉनसेंस है। मीटर को केजी में जोड़ा नहीं जा सकता है। मीटर मीटर में जुड़ेगा, केजी केजी में जुड़ेगा। ठीक है, क्लियर। उसी तरह सब्ट्रैक्शन भी नहीं होगा यूनिट का। 5 मीटर माइनस 2 मीटर, 5 मीटर माइनस 2 मीटर इज इक्वल टू 3 मीटर, ये तो होगा। लेकिन 5 मीटर माइनस 2 kg ये बात बेमानी है, इसका कोई अर्थ नहीं है। तो याद रखिए कि सेम यूनिट ही जोड़े जाएंगे। अब देखते हैं कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो नहीं होगा डिफरेंट यूनिट का, सेम ही यूनिट का होगा। तो क्या मल्टीप्लिकेशन हो सकता है या डिवीजन हो सकता है? तो मल्टीप्लिकेशन भी होता है और डिवीजन भी होता है। सेम यूनिट का भी होता है, डिफरेंट यूनिट का भी होता है। जैसे आप मीटर में मीटर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक उसी तरह से जैसे एक्स में एक्स मल्टीप्लाई करते हो तो एक्स स्क्वायर होता है। मीटर में मीटर मल्टीप्लाई करेंगे, मीटर स्क्वायर होगा। इसको तुम समझ सकते हो ऐसे कि जब तुम एरिया निकालते हो, सपोज करो कि एक रेक्टेंगल है, उसका लेंथ है 5 मीटर और मल्टीप्लाई करोगे इसमें, इसका ब्रेड्थ अगर है 3 मीटर, तो क्या होगा? 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 तो 15 हुआ, और मीटर मल्टीप्लाइड बाई मीटर, मीटर स्क्वायर हो गया। इसीलिए तो एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर होता है। तो मल्टीप्लिकेशन भी होगा, सेम यूनिट का भी, डिफरेंट यूनिट का भी मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। डिस्टेंस बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड मल्टीप्लाइड बाई टाइम। तो आप निकालना चाहते हैं डिस्टेंस। एक बॉडी ट्रेवल कर रही है 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से। 2 सेकंड में इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? इसके लिए क्या करेंगे? इस स्पीड में ये 2 सेकंड जो टाइम है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या होगा? 10 मीटर, और यहां सेकंड का पावर -1 है, यहां सेकंड है, ये मिलके पावर 0 हो गया, तो ये हो गया 10 मीटर। तो डिस्टेंस का यूनिट में आ गया। तो इनफैक्ट जो डिराइव्ड क्वांटिटीज का यूनिट निकाला गया है वो इसी तरह तो निकाला गया है। मल्टीप्लिकेशन भी होगा, डिवीजन भी होगा। स्पीड निकालने के लिए क्या किया जाता है? स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस आप मेजर करते हैं मीटर में और टाइम मेजर करते हैं सेकंड में, तो मीटर में सेकंड का डिवीजन होगा, और इसीलिए तो
इसका स्पीड का यूनिट हो जाता है मीटर और सेकंड का पावर -1। यूनिट को पावर भी दिया जा सकता है। क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, साइड का पावर 3 करते हैं। अब एक क्यूब का साइड है 2 सेंटीमीटर, साइड है इसका 2 सेंटीमीटर। अब इसका वॉल्यूम निकालेंगे तो हम साइड का क्यूब करेंगे, तो साइड का क्यूब हुआ, तो यहां 2 सेंटीमीटर का होल क्यूब हो गया। 2 का क्यूब तो हो गया 8, और सेंटीमीटर का क्यूब भी सेंटीमीटर क्यूब लिखा जाएगा। इसलिए वॉल्यूम कितना हुआ, 8 सेंटीमीटर क्यूब। तो सेम अलजबरा, जो नॉर्मल अलजबरा होता है उसके सारे रूल्स यहां फॉलो होते हैं, यूनिट के भी अलजबरा में। तो जब भी हम लोग कैलकुलेशन करें तो यूनिट का कंफ्यूजन से बचने के लिए जो भी हम कैलकुलेशन करें उसको यूनिट के साथ कैलकुलेट करेंगे तो कोई कंफ्यूजन यूनिट का नहीं रहेगा। जैसे आपसे पूछा जाए कि एक बॉडी का स्पीड है 18 किलोमीटर पर आवर, 10 सेकेंड में ये कितने मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो यहां स्पीड तो आपको दे दिया गया किलोमीटर पर आवर में, और डिस्टेंस निकालना है मीटर में, टाइम आपको दिया गया सेकंड में। तो यहां यूनिट का कंफ्यूजन होगा। तो आप यूनिट के साथ कैलकुलेशन कर लीजिए और फिर यूनिट को चेंज कर लीजिए। तो ये डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। स्पीड क्या है, 18 किलोमीटर पर आवर मल्टीप्लाइड 10 सेकेंड। अब 18 और किलोमीटर पर आवर का मतलब हुआ किलोमीटर बटा आवर मल्टीप्लाइड बाय 10 सेकेंड। तो 18 और किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए एक किलोमीटर 1000 मीटर हुआ। आवर को सेकंड में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एक और 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आवर सेकंड हो गया। तो ये बटा में हो गया 60 मल्टीप्लाइड बाई 60 मल्टीप्लाइड बाई 10 सेकेंड। तो इस तरह से अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहां सेकंड है और यहां नीचे सेकंड है, यहां सेकंड है, ये सेकंड सेकंड कैंसिल होगा, आपका आंसर आएगा मीटर में। जो भी कैलकुलेशन करके जितना भी आए वो आंसर आपका आ गया मीटर में। तो इसके लिए हम लोग ऐसा करते हैं कि यूनिट के साथ कैलकुलेशन करेंगे और फिर वहां पर जिसको चेंज करने की जरूरत होगी उसको चेंज करके, और यूनिट का भी उसी तरह से अलजबरा, जैसे ऊपर नीचे जो कट गया या मल्टीप्लाई हुआ तो यूनिट का भी उसी तरह से मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होता चला जाएगा। तो इस तरह से हम लोग यूनिट का अलजबरा सेम उसी तरह से होता है। हम एक यूनिट को दूसरे यूनिट में, एक सिस्टम के यूनिट को दूसरे सिस्टम में भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। एक इसी अलजबरा से रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। इफ L is equal to 0.9 m, 0.9 मीटर, G is equal to a small g 10 मीटर सेकेंड का पावर -2, फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट अंडर L अपॉन G। L दिया हुआ है, G का वैल्यू दिया हुआ है और अंडर रूट L बाई G निकालना है। तो आइए हम लोग कैलकुलेट करते हैं अंडर रूट L बाई G। तो अंडर रूट L का वैल्यू है 0.90
m मीटर डिवाइडेड बाई 10 मीटर सेकंड का पावर -2। जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये अंडर रूट 0.09 हुआ, और जो यूनिट है आपका ऊपर है मीटर और ये मीटर सेकंड का पावर, तो मीटर मीटर कैंसिल हो गया, और सेकंड का पावर नीचे -2 है तो ऊपर आके ये हो गया सेकंड का पावर। जब कैलकुलेट करेंगे तो अंडर रूट 0.09 का वैल्यू होगा 0.3, और सेकंड का पावर 2 है तो अंडर रूट हो गया, तो हो गया सेकंड एस। तो इससे ये भी पता चल गया कि ये टाइम का कोई कहीं का ये इक्वेशन हो, ये इक्वेशन टाइम के लिए होगा, और किसी चीज का लेंथ होगा, उसमें डिवाइड किया गया एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, और अंडर रूट लिया गया तो टाइम का। एक्चुअली पेंडुलम के टाइम पीरियड के लिए ये इक्वेशन है। तो इस तरह से ये यूनिट के से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी कि जब आप फिजिक्स में न्यूमेरिकल कैलकुलेट करते हैं तो यूनिट का बड़ा कंफ्यूजन होता है, तो आप कैलकुलेशन करें तो यूनिट को साथ साथ, जिस क्वांटिटी को कैलकुलेट कर रहे हैं साथ साथ यूनिट लिखते जाएं, और यूनिट का भी अलजेब्रा वैसे ही करें, उसमें डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन जैसे नॉर्मल अलजेब्रा में होता है। तो यहीं पर बात आज हम लोगों की समाप्त होती है। थैंक यू।